कि किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि फ़ितरत तो कुछ यूँ भी होती है इंसान की। फ़ितरत तो कुछ यूँ भी होती है इंसान की कि बारिश ख़त्म हो जाने पर छाते को भी बोझ समझते हैं लोग। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूँ एक छोटी सी कहानी में कुछ क्या होता है, कुछ बंदरों को एक बार पिंजरे में एक साथ डाल दिया जाता है। साथ में एक सीढ़ी रखी जाती है। सीढ़ी के ऊपर सबसे ऊपर वाली साइड में कुछ केले टांग दिए जाते हैं। उन सभी बंदरों में से एक बंदर को भूख लगती है तो केले खाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करता है। जैसे ही वो सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करता है उस बंदर के ऊपर तुरंत ठंडा पानी डाल दिया जाता है। अब जैसे उस बंदर के ऊपर ठंडा पानी डाल दिया जाता है, उस बंदर के किए की सज़ा उसके साथियों को भी दी जाती है। उन बाकी के बंदरों पर भी ठंडा पानी डाल दिया जाता है। अब वो लोग शांत से बैठ जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद दूसरे बंदर को भूख लगती है। और जैसे वो दूसरा बंदर केले खाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करता है, सेम वही दोबारा उसके ऊपर भी ठंडा पानी डाल दिया जाता है, उसके साथी के ऊपर भी ठंडा पानी डाल दिया जाता है। ऐसे करते करते तीसरे को भूख लगती है, चौथे को भूख लगती है, वही चीज़ें होती रहती हैं। अब कुछ टाइम बाद सब भीग कर बंदरों को ठंड लगने लगती है, वो एक कोने में जाके बैठ जाते हैं। अब जैसे ही वो कोने में जाके बैठ जाते हैं, उन लोगों को एक चीज़ समझ में आ जाती है कि हम लोग जैसे ही केले खाने के लिए सीढ़ी पे जाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही ठंडा पानी डाल दिया जाता है। उन सभी बंदरों ने एक फ़ैसला करते हैं मिलके कि अब कोई भी केले खाने नहीं जाएगा। तो जिस इंसान ने उन बंदरों को उस पिंजरे में डाला होता है, वो क्या करता है, एक पुराने बंदर को पिंजरे में से निकाल के बाहर छोड़ देता है और नए बंदर को दोबारा से पिंजरे में डाल देता है। अब जो नया बंदर पिंजरे में आया होता है, उसे पिंजरे के अंदर के माहौल का कुछ अंदाज़ा नहीं होता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं। अब उसको भूख लगती है तो वो फिर उसको केले दिखाई देते हैं। अब वो जैसे ही केले खाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करता है, बाकी के बंदर क्या करते हैं, उस बंदर की टांग खींच के उससे पकड़ के उसको पीट डालते हैं। उनको पता होता है ये बंदर केले खाने जाएगा, फिर ठंडा पानी डाल दिया जाएगा, तो बंदर उसको पकड़ के पिटाई कर देते हैं उसकी। और उस बंदर को समझ में नहीं आता कि क्यों मेरी पिटाई कर दी इन्होंने। अब जैसे उसकी पिटाई होती है, वो बंदर आराम से बैठ जाता है। अब वो ऐसे करके फिर दूसरे बंदर को निकाल देता है, तीसरा फिर एक और नया बंदर डाल देता है। फिर जैसे ही वो उसको भूख लगती है, वो खाने जाता है, बाकी के पिंजरे के अंदर के बंदर उसको मिल के पिटाई कर देते हैं। ऐसी ये प्रोसीजर बार बार रिपीट होता रहता है। एक टाइम आता है जब पिंजरे के अंदर के सभी पुराने बंदर बाहर आ जाते हैं और नए बंदर अंदर चले जाते हैं। अब जो पिंजरे के अंदर के बंदर होते हैं, उसमें एक बंदर को भूख लगती है, वो जैसी केले खाने के लिए जाते हैं, बाकी के बंदर क्या होता है, उसको पकड़ के फिर पीट डालते हैं। अब जो नए बंदर हैं अंदर, उन बंदरों को नहीं पता क्यों हम पिटाई कर रहे हैं और क्यों हमारी पिटाई हो रही है। तो वही चीज़ है, आज के ज़माने में भी यही चीज़ हो रही है। कोई पुरानी प्रथा या फिर पुराने अंधविश्वास जो चला आ रहा है, उसकी हम लोग आज के टाइम में उसी को फॉलो करते आ रहे हैं। अंधविश्वास के उस पे बेस पे मान लीजिए कोई भी है इंसान, किसी को पहले कोई नुकसान हो गया, कभी उसने कोई काम करा, तो लोग दिमाग में वही सोच लेके बैठ जाते हैं कि उसके साथ ऐसा हो गया तो हमारे साथ भी ऐसा ही हो जाएगा। किसी को कुछ नहीं पता, कोई लॉजिक नहीं पता कि लोगों को किसी की भी चीज़ के बारे में कि ऐसा क्यों हो रहा है क्यों ना, सिर्फ अंधविश्वास पे लोग काम करते चले जा रहे हैं। हमारे देश में 140 करोड़ से ज़्यादा लोगों की जनसंख्या हो चुकी है। इतनी ज़्यादा जनसंख्या का देश होने के बावजूद भी आज हमारा देश में इतने लोगों की जनसंख्या होने के बाद भी बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि किसी भी फील्ड में निकल कर आगे आते हैं और कुछ अच्छा कर पाते हैं। उसका सिर्फ एक रीज़न यही है कि कोई भी लोग एक सही डिसीज़न लेने से डरते हैं, कोई सही फैसला लेने से डरते हैं। पहले की अंधविश्वास, पहले की प्रथा, कोई बात चली आती है उसको ही फॉलो करते हुए आते हैं, कोई स्टेप नहीं लेता। हमेशा लोग फेलियर से डरते हैं। तो आज के इसमें मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप किसी भी काम को करने से पहले उसको प्रीजज ना करें, आप उसको करके देखिए। भले आप फेलियर होंगे, अगर आप उस काम को करने में फेलियर भी हो जाते हैं तो वहाँ से आपको कम से कम उस चीज़ का एक्सपीरियंस आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ है, किसी भी चीज़ को करने से पहले उसका लॉजिक ज़रूर जान लें। तो थैंक यू सो वेरी मच। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, बहुत ही अच्छी स्टोरी आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करना ज़रूर ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।
बात कही है कि फितरत तो कुछ यूँ भी होती है इंसान